हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। त्यांग योंगी को बिजनेस में हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसके बदले में उसके छोटे भाई को अपने साथ रखना चाहता है खुद के प्लेजर के लिए। योंगी मना कर देता है, लेकिन जंगकुक अपने भाई की मदद करने के लिए त्यांग के साथ रहने के लिए राज़ी हो जाता है। त्यांग जंगकुक को अपने साथ अपने मिशन लेकर आते हैं। योंगी जंगकुक को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगकुक नहीं सुनता है। वो त्यांग के साथ उसकी मेंशन आ जाता है। उसके बाद से ही त्यांग जंगकुक के साथ एवरी टाइम जब भी उसका मन करे उसको अपने साथ सोने के लिए कहता है, और जंगकुक भी त्यांग के साथ सोने के लिए तैयार हो जाता है। योंगी त्यांग से कॉल करके कहता है, तुमने तो जंगकुक को अपने पास लेकर गया, मुझे हेल्प करने के लिए तुमने मेरे भाई को चुना है तुम्हारे प्लेजर के लिए। लेकिन त्यांग उसको पढ़ाई करना बहुत पसंद है, क्या तुम उसको पढ़ा सकते हो? क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत था, इसलिए मैंने भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया है मेरे पास रुकने के लिए। अब जब वो तुम्हारे पास खुद की मर्ज़ी से गया है तो मैं तुमसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ उसकी सपना पूरा करो, उसको पढ़ाई करना है। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं उसको पढ़ाई करने के लिए हेल्प करूँगा, तुम फिक्र मत करो। तो फिर त्यांग जंगकुक को कॉलेज लेकर जाता है उसका पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। जब भी वो उसको कॉलेज लेकर जाते हैं सब लोग त्यांग को घूरते जाते हैं। त्यांग बहुत ही हॉट और हैंडसम है। त्यांग को देखकर किसी को भी प्यार हो जाता है। जंगकुक को देखकर यूनो कहता है, क्या हुआ जंगकुक, आज तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए तुम्हारे ह्यूंग नहीं आए हैं, पहली बार कोई और आया है तुम्हारे साथ, और ये बहुत ही हॉट और हैंडसम है। कौन है ये? क्या तुम उसके साथ डेट कर रहे हो? जंगकुक कहता है, नहीं, मैं उसके साथ डेट क्यों करूँगा, वो मुझे ऐसे ही छोड़ने के लिए आया है। यूनो कहता है, मुझसे झूठ मत कहो, वरना मैं ही उसके साथ डेट करने लगूंगा। तो जंगकुक झूठ बोल देता है, हाँ मैं उसके साथ डेट कर रहा हूँ और तुम उसकी तरफ नज़र मत दो, ठीक है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। यूनो कहता है, तो पहले ही अच्छा हुआ तुमने मुझे कह दिया, वरना मुझे तो वो बहुत ही पसंद आ गए थे। जंगकुक को अब सबसे यही झूठ बोलना पड़ा कि त्यांग उसकी बॉयफ्रेंड है और वो उसको कॉलेज छोड़ने के लिए आया, जबकि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। वो दोनों डेट नहीं कर रहे थे। त्यांग सब उसको अपने प्लेजर के लिए लेकर गए हैं, और त्यांग एक माफिया किंग है। जंगकुक जैसे ही एवरीडे त्यांग उसको छोड़ने के लिए आते हैं, जंगकुक त्यांग से कहता है, आपको मेरे साथ कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद आ सकता हूँ, आप मुझे सिर्फ ऐसे ही कॉलेज आने के लिए परमिशन दे दिया करें तो ही हो जाएगा, मैं वापस आपके पास आ जाऊँगा, मैं कहीं और नहीं जाऊँगा। त्यांग कहता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, अगर तुम मुझे छोड़कर कहीं और चले गए तो? जंगकुक त्यांग से कहता है, लेकिन मैं किसी और के पास क्यों जाऊँगा? त्यांग कहता है, अगर तुम किसी और के पास से मेरे पास आ सकते हो तो तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास भी जा सकते हो पैसे के लिए। जंगकुक को इस बात का बहुत बुरा लगता है। त्यांग कहता है, और तुम्हारा योंगी तुम्हें मुझसे लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, मैं तुम दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता हो, तुम सिर्फ मेरे साथ सो सकते हो और किसी के साथ नहीं, समझ गए? जंगकुक त्यांग की तरफ देखकर कहता है, क्या? तो आप ऐसा सोचते हो? त्यांग कहता है, और नहीं तो क्या, तुम मेरे साथ क्यों सोने के लिए आए हो? पैसे के लिए ना? तुम्हें पैसा चाहिए, ये लो क्रेडिट कार्ड, तुम्हारे पास रख लो, तुम्हें जो चाहिए होगा ऑर्डर कर देना, और हाँ, जितना पैसा चाहे मुझसे मांग लेना, कभी हिचकिचाना मत, ठीक है? जंगकुक त्यांग की तरफ देखकर कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। यूनो आकर कहता है, क्या वो तुम्हें क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं? मुझे इसमें से कुछ पैसे दोगे क्या जंगकुक? मुझे पैसे की ज़रूरत है, वो मैं पैसा लाना भूल गया, आज मुझे पार्टी देने का मन था, तो तुम्हारे पास अगर क्रेडिट कार्ड है क्या तुम मेरी तरफ से पार्टी दे दोगे? त्यांग कहता है, ये कौन है? तो जंगकुक कहता है, ये मेरा दोस्त है। तो यूनो कहता है, हाय, आप तो उसकी बॉयफ्रेंड हो ना, आप दोनों डेट कर रहे हो, जंगकुक ने कहा था। त्यांग कहता है, क्या? तो जंगकुक कहता है, यूनो तुम जाओ यहाँ से, मैं बाद में पार्टी दे दूंगा, अभी हम दोनों बिजी है, मुझे यहाँ से जाना होगा। और त्यांग को खींचकर कार पर लेकर जाते हैं। त्यांग कहता है, क्या हुआ, तुम अचानक ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे खींचकर क्यों अंदर लेकर जा रहे हो कार के अंदर? क्या तुम मेरे साथ डेट कर रहे हो? तुमने ऐसा क्यों कहा? जंगकुक कहता है, और मैं क्या कहता, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे आप मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए क्यों आते हो। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ ना कि आप माफिया किंग हो और मुझे अपनी खुशी के लिए अपने पास रखा है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, आपको समझना होगा, इसलिए मैंने झूठ कह दिया। त्यांग कहता है, तो क्या तुमने सिर्फ ऐसे झूठ कह दिया या फिर इसके पीछे कोई रीज़न है? जंगकुक कहता है, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कह दिया था इन लोगों की बातों से बचने के लिए, प्लीज़ किसी से मत कहना कि आप माफिया किंग हो और मुझे अपने पास क्यों रखा है। त्यांग कहता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, हर कोई रखता है अपने पास,
हर रिच इंसान अपने पास एक इंसान रखते हैं खुद की खुशी के लिए। तुम इस बात को नहीं जानते हो क्या? इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? और तुम्हारे जैसे क्यूट लड़के के पास एक शुगर बेबी तो होना ही चाहिए तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? जंगकुक कहता है प्लीज़ किसी को मत कहिएगा वरना मुझे कॉलेज आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। त्यान कहता है हाँ ठीक है डरो मत, मैं किसी से नहीं कहूँगा, तुम सिर्फ मुझे खुश करना ठीक है। जंगकुक कहता हाँ ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद से त्यांग जंगकुक को कॉलेज छोड़ने के लिए आते हैं और कॉलेज छुट्टी होने के बाद जंगकुक को अपने साथ घर वापस लेकर जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था। एक दिन जंगकुक को बहुत ही ज़ोर से चोट लग जाता है। वो नीचे गिर जाते हैं सीढ़ियों से और उसको बहुत गहरी चोट लग जाते हैं। जंगकुक बहुत ही दर्द में चिल्ला रहा था और रो रहे थे। यूनो कहता है क्या हुआ आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया तुम्हें लेने के लिए? जंगकुक कहता है वो उसको नहीं पता होगा, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो, क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो? यूनो कहता है हाँ ठीक है लेकिन तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? तो जंगकुक कहता है वो ऐसे ही मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे लेकर चलो। तो यूनो उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसको चेक करने के बाद कहता है तुम्हें तो बहुत ही चोट आई है, उससे भी कहीं ज़्यादा तुम्हारी बॉडी पर बहुत सारे निशान हैं, किसने किया होगा ऐसा? क्या तुम्हें किसी ने फोर्सफुली? तो जंगकुक कहता है ऐसा कुछ नहीं, आप जो सोच रहे हो वो मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ। तो डॉक्टर कहता है तुम डेट करते हो किसी के साथ और वो अगर तुमसे प्यार करता है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो इंसान नहीं वो हैवान है। वो तुम्हें मारना चाहता है क्या? क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी पर निशान है। तुम उसको मना क्यों नहीं करते हो इस तरह से करने के लिए? क्या वो प्यार से नहीं कर सकता है? जंगकुक कहता है प्लीज़ डॉक्टर आप सिर्फ इतना कहिए, क्या मैं चल सकता हूँ क्योंकि मेरे पैर में बहुत ही ज़ोर से चोट लगी है और मेरे कमर में भी। तो डॉक्टर कहता है तुम चल सकते हो लेकिन 2 दिन रेस्ट करना होगा। अब तुम ज़्यादा सोचो मत और अपने घर जाकर रेस्ट करो। और हाँ हो सके तो तुम अपने बॉयफ्रेंड से कुछ दिनों के लिए दूर रहो, ये तुम्हारे लिए बेटर है। जंगकुक कहता है नहीं मुझे बहुत जल्दी ठीक होना होगा। मैं 2 दिन क्यों, मैं आज से ही ठीक हो नहीं सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो डॉक्टर कहता है क्या तुम इस हालत में भी वो सब कुछ करने के बारे में सोच रहे हो जंगकुक? तुम्हें अभी वो सब कुछ नहीं करना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी समझाना चाहिए। क्या वो एवरीडे तुम्हारे साथ? तो जंगकुक कहता है हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है ना इसलिए। डॉक्टर कहता है कैसा प्यार है? क्या वो तुम्हें दर्द में देखने के बाद भी तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की कोशिश करेगा? अगर ऐसा है तो तुम मुझे उससे मिलवाओ, मैं उसको समझाता हूँ। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक इंसान हो कोई रोबोट नहीं। और वो भी इस तरह से कैसे कर सकता है? क्या वो रोबोट है या एलियन? तो जंगकुक कहता है प्लीज़ डॉक्टर आप मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा क्योंकि मुझे रात तक ठीक हो जाना है। डॉक्टर कहता है क्या एक कोई बात हुई क्या, तुम रात तक ठीक होना चाहते हो? लेकिन जंगकुक डॉक्टर से बहुत ही रिक्वेस्ट करता है। तो डॉक्टर उसको पेन किलर देता है और कहता है इसको खा लो, तुम रात तक ठीक हो जाओगे लेकिन तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है जंगकुक, मैं अभी तुमसे यही कहूँगा। लेकिन जंगकुक यूनो को कहता है मुझे घर लेकर चलो। यूनो कहता है हाँ ठीक है चलो मैं तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। जंगकुक को याद आता है वो अपने घर नहीं वो त्यांग के साथ रहता है और अब तक तो त्यांग उसके कॉलेज आने के बाद जंगकुक को ना देखकर परेशान भी हो रहा होगा। और जंगकुक यूनो से कहता है क्या तुम मुझे किसी और जगह पर छोड़ सकते हो क्या? यूनो कहता है तुम कहाँ जाना चाहते हो? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के घर जाना चाहते हो? जंगकुक कहता है हाँ, अगर वो मुझे नहीं देखेगा वो परेशान हो जाएगा। तो यूनो कहता है क्या तुम दोनों लिविंग में हो? जंगकुक कहता है हाँ। तो यूनो कहता है ओह सो रोमांटिक, तुम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो जंगकुक, तुम उसे इतना प्यार करते हो कि इतना चोट होने के बावजूद भी तुम उसके साथ रहना चाहते हो। सो स्वीट। जंगकुक कहता है यूनो किसी को मत कहना ठीक है कि मैं और वो लिविंग में रहते हैं। यूनो कहता हाँ ठीक है मैं नहीं कहूँगा क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। उसके बाद यूनो जंगकुक को त्यांग के घर छोड़ देता है। जैसे ही त्यांग जंगकुक को देखते हैं वो बहुत ही मुश्किलों के साथ चल रहा था। यूनो उसको मदद करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक ने उसको कहा था यहाँ से चला जाओ, तुम अंदर मत आना। तो यूनो चले जाते हैं। यूनो को बहुत मन था त्यांग से मिलने का लेकिन वो नहीं मिल पाया। त्यांग अंदर से बैठकर ये सब कुछ वीडियो पर देख रहा था कि यूनो जंगकुक को हेल्प करने के बाद यहाँ से चला गया। यूनो जंगकुक को पकड़कर यहाँ तक लेकर आए हैं। त्यांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, आखिर जंगकुक को कोई और टच नहीं कर सकता है त्यांग के अलावा। जैसे जंगकुक अंदर आते हैं वो चल भी नहीं पा रहा था अच्छी तरह से।
त्यांग जंगकुक को टाइटली पकड़कर सोफे पर लेटा देता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम सिर्फ मेरे साथ सोओगे और किसी के साथ नहीं। तो तुम और यूनो साथ में थे, इसलिए तुम इस तरह से चल रहे हो ना। जंगकुक त्यांग से कहने की कोशिश करता है कि उसको चोट लगी है, वो सीढ़ियों से गिर गया था, लेकिन त्यांग उसको बहुत ही फोर्सफुली किस करने लगते हैं। जंगकुक को बहुत ही पेन हो रहे थे, इसलिए उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। वो अच्छी तरह से हिल भी नहीं पा रहे थे और त्यांग उसको बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। जंगकुक के पैरों पर बहुत ही पेन हो रहे थे। त्यांग उसकी आंखों पर आंसू देखकर रुक जाता है और कहता है, क्या हुआ, आज बहुत ही पेन हो रहा है तुम्हें क्या? मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं, सिर्फ किस करने से तुम रोना शुरू कर दिया है, क्या हुआ जंगकुक? जंगकुक त्यांग से कहता है, कुछ नहीं। तो त्यांग जंगकुक की फेस को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, कुछ तो हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, क्या हुआ? तो जंगकुक त्यांग से कहता है, मैं आपको बहुत बार बोलने की कोशिश किया है, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं खुद से छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप सुनना ही नहीं चाहते हो। त्यांग कहता है, मेरे साथ जबान ला रहे हो? हाँ, चलो कहो क्या हुआ? तो जंगकुक सारी बातें खोलकर त्यांग को कहता है। त्यांग कहता है, तो ये बात है, तो वो तुम्हें इसलिए टच करके यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कोई और टच नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें लाने के लिए कॉलेज बहुत देर तक इंतज़ार कर रहा था। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है तुम पर। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ हॉस्पिटल जाने का? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्या तुम्हारी दिमाग नहीं है क्या? तुम किसी और के साथ हॉस्पिटल कैसे जा सकते हो? त्यांग जंगकुक को कहता है, अगर तुम ये बात मुझे पहले कह देता तो शायद मैं सोच लेता, लेकिन तुमने मुझसे नहीं कहा और किसी और को तुम्हें टच करने दिया, इसलिए तुम्हें इसके पनिशमेंट लेने होंगे। और जंगकुक के साथ फोर्सफुली वो सब कुछ करने लगते हैं, जिससे जंगकुक को बहुत ही पेन होता है और त्यांग के कंटिन्यूसली जंगकुक के साथ ऐसा कुछ करने की वजह से अब धीरे धीरे से कुछ दिन बाद जंगकुक नीचे की तरफ से वो सब कुछ फील करना छोड़ दिया। त्यांग कहता है, क्या हुआ, तुम पहले जैसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो जंगकुक, तुम अब उस तरह से क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे ही रिस्पॉन्स किया करो। जंगकुक कहता है, मुझे नीचे की साइड से कोई फीलिंग्स नहीं आ रहे हैं, मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो त्यांग कहता है, क्या अचानक ये तुम क्या बोल रहे हो? त्यांग जंगकुक को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जंगकुक चल नहीं पा रहे थे, तो त्यांग गोद में उठाकर उसको हॉस्पिटल लेकर आए थे। जैसे डॉक्टर उसको चेक करके कहता है, त्यांग उसकी नीचे से पैरालाइज हो चुका है, वो अब फील नहीं कर सकते हैं। त्यांग कहता है, क्या, लेकिन ये कैसे हुआ? तो डॉक्टर कहता है, मैंने उससे कहा था, तो तुम ही हो जो उसके साथ ऐसा कुछ कर रहे थे। उसने मुझे कहा उसकी बॉयफ्रेंड ने उसके साथ, तो मुझे लगा वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए तो तुम थे, इसलिए तो तुमने उसके साथ ऐसा किया ना। आखिर तुम्हारे जैसे इंसान किसी को इंसान नहीं समझते हैं। तो डॉक्टर को त्यांग कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, अगर मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से उसको ठीक करो। डॉक्टर कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, बहुत देर हो चुकी है, मुझे इसी बात का डर था और वही हुआ। त्यांग कहता है, क्या? तो डॉक्टर कहता, हाँ, अब वो नीचे की साइड से पैरालाइज हो चुके हैं, वो चल नहीं सकते हैं त्यांग, और ना ही कुछ कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तो त्यांग कहता है, कुछ भी करो लेकिन उसको ठीक करो बहुत जल्दी, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जितनी जल्दी हो सके उसको ठीक हो जाना चाहिए। डॉक्टर कहता है, अगर तुम मुझे मार भी डालोगे ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। हाँ, हम लोग उसकी इलाज कर सकते हैं, लेकिन वो कब ठीक होगा या फिर ठीक होगा भी या नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं इंतज़ार करने के अलावा। त्यांग कहता है, क्या? तो जंगकुक को हॉस्पिटल एडमिट कर देता है और अब से डॉक्टर नर्स जंगकुक को ध्यान रखना शुरू कर देता है। अब जाकर त्यांग को जंगकुक की मिसिंग की फीलिंग्स हो रहा था। जंगकुक हॉस्पिटल में थे और त्यांग मेंशन में जंगकुक को मिस कर रहा था। जंगकुक की वो सारी यादें, जंगकुक की बातें, जंगकुक जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से वो हर एक चीज़ को करते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ त्यांग को बहुत ही अच्छा लगता है। वो सारी चीज़ को बहुत ही मिस कर रहे थे। वो सिर्फ उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं किया करता था, पूरे दिन उसके साथ ही रहा करते थे, एवरी सेकेंड उसको फॉलो करते थे त्यांग। अब त्यांग की आंखों से आंसू आ रहे थे। त्यांग अपनी आंखों से आंसू मोचकर कहता है, मैं रो क्यों रहा हूँ, वो भी उसके लिए जो सिर्फ मुझे हैप्पी करने के लिए यहाँ पर आए थे, मेरे साथ सोने के लिए, और अब वो पैरालाइज हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं चाहूँ तो किसी और को भी अपने पास लेकर आ सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ वही क्यों चाहिए? त्यांग हॉस्पिटल जाता है। वो देखता है कि जंगकुक की आंखों से आंसू आ रहे हैं। त्यांग कहता है, जंगकुक मैं शादी कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है, क्या?
तो त्यांग कहता हाँ, मैं जिमिन के साथ शादी कर रहा हूँ। जिमिन मुझे पसंद करता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। जंगकुक त्यांग से कहता है, और आप, क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? त्यांग कहता है, हाँ, अगर वो मुझसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा, और मुझे लगा शादी करने से पहले मैं एक बार तुम्हें कह देता हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे क्यों बोल रहे हो आप? मैं तो सिर्फ आपको प्लेजर देने के लिए था ना, और अब मैं वो कर नहीं सकता हूँ तो आप तो किसी और को अपने पास लेकर आओगी ही ना, और आप वो शादी कर रहे हो तो ये तो खुशी की बात है। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। त्यांग कहता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, क्या मैं, तो त्यांग उसके करीब आ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे सच में पसंद नहीं करते हो? क्या सिर्फ मुझे प्लेजर करने के लिए वहाँ पर आए थे? जंगकुक त्यांग से कहता है, अब ये सब कुछ बोलने से क्या फ़ायदा, क्योंकि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं आपके कोई काम का नहीं हूँ। अब आपको किसी और के साथ शादी कर लेना चाहिए या फिर प्लेजर के लिए किसी और को चुन लेना चाहिए। त्यांग जंगकुक से कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं जिमिन से शादी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, और तुम तो जानती हो मुझे सोने के लिए कोई चाहिए होता है। जंगकुक कहता है, आप मुझे ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो? आपको जो करना है आप कर सकते हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपके साथ पैसे के लिए था ना। त्यांग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और वो यहाँ से चले जाते हैं। तो 1 साल बाद अब जंगकुक ठीक हो चुके हैं। यूंगी जंगकुक को अपने घर लेकर आते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन उसके साथ सैड भी था। वो ठीक हो चुके हैं, अपने ह्यूंग के साथ है, लेकिन वो किसी को मिस कर रहा था। यूंगी कहता है, जंगकुक अब तुम ठीक हो गए हो तो मुझे लगता है तुम्हारी शादी हो जाना चाहिए। जंगकुक कहता है, क्या आपको मेरी शादी की पड़ी है, जबकि मैं इतने दिनों से पैरालाइज था। 1 साल हो चुके हैं, कुछ दिन तो हो जाने दीजिए, उसके बाद मेरी शादी करा देना, लेकिन अभी नहीं। यूंगी कहता है, नहीं जंगकुक, मैं इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ। मैंने तो शादी कर लिया है, मुझे लगता है अभी तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए। तो जंगकुक कहता है, आपने शादी कर लिया, लेकिन कब? यूंगी कहता है, जब तुम पैरालाइज थे तो मुझे शादी करना पड़ा, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए। जंगकुक कहता है, आपने किससे शादी किया? मुझसे नहीं मिल पाओगी क्या? यूंगी कहता है, हाँ, तुम उस दिन ही उससे मिल लोगे जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगा, उसी दिन वो आ जाएगा तुमसे मिलने के लिए। तो जंगकुक कहता है, ये कौन सी बात है? आपकी शादी के साथ मेरी शादी की क्या ताल्लुक? यूंगी कहता है, हाँ है, लेकिन तुम्हें शादी करना होगा और कल ही करना होगा। तो जंगकुक कहता है, लेकिन मुझसे कौन शादी करेगा? ये जानने के बाद भी कि मैंने किसी को प्लेजर देने के लिए, पैसे के लिए किसी के साथ था, ये जानने के बाद कोई मुझसे शादी करना नहीं चाहेगा। यूंगी कहता है, तुम ये मुझ पर छोड़ दो, मैंने ही तुम्हें किसी के पास भेजा था ना पैसे के लिए, तो मैं ही तुम्हारी शादी कराऊंगा। तो जंगकुक कुछ नहीं कह पाते हैं और उसकी शादी नेक्स्ट डे होने वाले हैं, लेकिन किसके साथ जंगकुक नहीं जानता है। यूंगी की बातों से वो तैयार हो जाता है शादी के लिए। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वो त्यांग से प्यार करते थे। नेक्स्ट डे जैसे ही शाम को जंगकुक की शादी होने वाले हैं। जंगकुक की दुल्हा आ चुके हैं। यूंगी के साथ जिमिन खड़ा हुआ था। जंगकुक यूंगी के साथ जिमिन को देखकर कहता है, वो आपके साथ क्या कर रहा है यूंग? तो यूंगी कहता है, मैंने इससे ही तो शादी किया है। तो जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन त्यांग के साथ तो इसकी शादी हुआ था ना, आपके साथ कैसे? यूंगी कहता है, त्यांग के साथ उसकी शादी नहीं, मेरे साथ हुआ था, और उस दिन शादी जो त्यांग ने तुमसे कहने के लिए गए थे वो मेरी ही शादी के दिन थे। मैं तुमसे कहने ही वाला था, लेकिन त्यांग ने मुझसे मना कर दिया ये कहने के लिए। सॉरी, मैंने अपनी शादी पर मेरे ही भाई को नहीं कहा। मुझे जिमिन से प्यार हो गया था और मैंने उसे शादी कर लिया। और आज जो तुम्हारी शादी होने वाले है वो किसके साथ होने वाले है, क्या तुम नहीं देखना चाहते हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, कौन है वो? तो त्यांग उसके सामने आ जाते हैं और कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो जंगकुक? तो जंगकुक कहता है, आपने शादी क्यों नहीं किया जिमिन से? त्यांग जंगकुक से कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ डैमेट, तो मैं जिमिन से शादी क्यों करूँगा? जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन आप तो सिर्फ मेरे साथ। तो त्यांग कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें मेरे साथ मेरे घर लेकर गया था, मेरे प्लेजर के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं 1 साल तक तुम्हारा इंतज़ार किया है, कब तुम ठीक होंगे। अब जब तुम ठीक हो गए हो तो अब मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ जंगकुक। डू यू मैरी मी? तो जंगकुक त्यांग से कहता है, क्या आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे 1 सालों से, तो आप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो? त्यांग कहता है, किसने कहा मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया? जब भी तुम सोया करते थे मैं तब तुम्हें दूर से आकर देख कर चला जाता था।
ताकि तुम मुझे कैसे मिस करते हो मैं देख सकूँ अपनी आंखों से। मैंने तुम्हारी आंखों पर आंसू देखा है मेरे लिए। जंगकुक, आई लव यू। तो जंगकुक कहता है आई लव यू टू। यस, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके बाद त्यांग और जंगकुक की शादी हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही हॉट सा किस होते हैं। लॉन्ग टाइम किस हो रहे थे और उसके बाद क्या होने वाले हैं सब लोग जानते हो। एक बहुत ही हॉट और रोमांटिक नाइट स्पेंड करने वाले हैं ये दोनों साथ में। लेकिन त्यांग आप जंगकुक के साथ बहुत ही जेंटली करने वाले हैं क्योंकि जंगकुक अभी भी ठीक हुए हैं। तो गाइस, इस वन शॉट को यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गए होंगे और अगर पसंद आ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।